हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो अब हम देखते हैं खंडित श्रेणी में मध्यिका कैसे निकालेंगे। खंडित श्रेणी या फिर डिस्क्रीट सीरीज़ में मध्यिका निकालने के लिए भी पहला स्टेप तो हमारा यही होगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, अगर अरेंज नहीं है तो। दूसरा काम इसमें होता है, हमें संचयी आवृत्ति निकालनी पड़ती है। संचयी आवृत्ति या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। संचयी या क्यूमुलेटिव का मतलब हमें समझ में आ रहा है क्या होता है, टोटल आवृत्तियों का कुल करना पड़ता है। तो इस तरीके से एक जो हमारी नॉर्मल माला दे रखी होगी या जो वर्ग माला दे रखी है, उसको हम क्या करते हैं, एक संचयी आवृत्ति माला में बदलते हैं। संचयी आवृत्तियाँ कैसे निकलेगी अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तीसरा काम फिर इसमें होता है फॉर्मूला अप्लाई करना। डिस्क्रीट सीरीज़ का और इंडिविजुअल सीरीज़ का फॉर्मूला सेम होता है मध्यिका निकालने का। इसमें भी मध्यिका निकालने का तरीका यही होगा, साइज ऑफ n+1 अपॉन 2th आइटम। व्यक्तिगत श्रेणी में भी यही था और खंडित श्रेणी में भी यही होता है। सतत श्रेणी में फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाता है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन से कि खंडित श्रेणी में मध्यिका कैसे निकालेंगे। ये हमारा प्रश्न दे रखा है जिसमें पद आकार और आवृत्ति है, स्टेटमेंट फॉर्म में है। इसको सबसे पहले हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जो पद आकार है इसको हम टेबल फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हमारा x हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पर तो ये ऑलरेडी अरेंज्ड ही है। अगर अरेंज ना हो तो हमें पहले इनको आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज करना है, और जब पद आकार अरेंज होगा तो साथ साथ में उसकी आवृत्तियाँ भी उसके हिसाब से रहेंगी। सपोज़ 8 पहले है तो 8 के साथ पद आकार और आवृत्ति का जो ये कॉम्बिनेशन है ये साथ रहेगा। तो पद आकार यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ये हमारा हो जाएगा x की वैल्यूज़, समक माला की x श्रेणी। फिर आता है दूसरी श्रेणी आएगी हमारी आवृत्ति की, फ्रीक्वेंसी की, जिसे हम छोटे f से डिनोट करते हैं। ये भी हमारी इनके हिसाब से, जब 8 है पद आकार तो आवृत्ति है 3, फिर 7, 12, 28, 10, 9 और 6। तीसरा कॉलम यहाँ पर हमारा बनता है संचयी आवृत्ति का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। इसको हम कहते हैं CF। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, CF हो जाता है। अब संचयी आवृत्ति निकालने का तरीका क्या होता है, हमें इन फ्रीक्वेंसीज़ को टोटल करना होता है यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले संचयी आवृत्ति क्या, यहाँ आवृत्ति 3 है तो इधर भी संचयी आवृत्ति 3 हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो प्लस करने के लिए कुछ नहीं है। फिर आता है दूसरा, यहाँ संचयी आवृत्ति क्या होगी, इन दोनों वैल्यूज़ का टोटल 7 + 3। तो ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 10। 10 कैसे निकाला हमने, 7 + 3, दोनों अपर वैल्यूज़ का टोटल कर दिया। यहाँ की संचयी आवृत्ति क्या होगी, इस आवृत्ति से ऊपर वाले भी जो आवृत्तियाँ हैं उनका टोटल करना है, यानी 12 + 7 + 3। तो ये हमारा आ जाता है 22। इसी तरीके से इसकी संचयी आवृत्ति क्या है, 28 से ऊपर वाले सबका टोटल। इसका एक तरीका ये भी हो सकता है 28 + 22 को टोटल कर दो, क्योंकि 22 में सारे ऊपर वाली वैल्यूज़ जुड़ी हुई हैं, तो दिस + दिस कर देते हैं। इसकी हमारे वैल्यू आती है 50। 50 + 10 आ जाता है 60। 60 + 9 69, और 69 + 6 आती है हमारी 75। यानी कि संचयी आवृत्ति ये हमने निकाल ली है सबका वैल्यूज़ का टोटल करके। 75 जो है ये हमने सही निकाला है या नहीं, ये आप चेक कर सकते हो कि जो संचयी आवृत्ति की जो लास्ट वैल्यू है और आवृत्तियाँ जो हमारी दे रखी है इनका टोटल है, यहाँ पे जो n है ये दोनों बराबर आना चाहिए। ये भी 75 है। अगर इन दोनों में सिमिलैरिटी नहीं है तो इसका मतलब कुछ कैलकुलेशंस में गड़बड़ हुई है। संचयी आवृत्ति का जो लास्ट वैल्यू और टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स या फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है वो 75, ये दोनों बराबर होते हैं।
तो अब हमने ये संचयी आवृत्ति निकाली, क्योंकि इसमें संचयी आवृत्ति का कॉलम लग जाता है, इसीलिए अब ये क्या बन जाती है, संचयी आवृत्ति माला बन जाती है। इसको हम अब फॉर्मूले में वैल्यूज़ इंसर्ट करके निकालेंगे कि कितना आता है हमारा मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला है साइज़ ऑफ n+1/2। n क्या है 75, 75। तो ये क्या हो जाएगा 75 + 1/2 आइटम, यानी कि मीडियन हमारा क्या हुआ, साइज़ ऑफ n+1 कितना होता है यहाँ पर 75 + 1 यानी 76, और 76 को अगर 2 से अगर हम भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 38th आइटम। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा 38th आइटम कौन सा है, कहाँ पर आया है। व्यक्तिगत श्रेणी में तो क्या था कि हमें ये एक्स देखने से पता चल जाता था कि वो हम गिन लो कौन सा नंबर ऑफ़ आइटम है, वो हमारा मीडियन बन जाएगा। लेकिन खंडित श्रेणी में क्योंकि एक ही संख्या की आवृत्तियाँ अनेक होती हैं, तो इसीलिए इस तरीके से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम साइज़ देखेंगे संचयी आवृत्ति के आधार पर। यहाँ पर देखेंगे कि हमारा 38th नंबर कहाँ पर आ रहा है। 38 इधर नहीं है, 10, 20, 50। 38 आइटम जो है वो कहीं 50 से ऊपर होगा, 22 के बाद में और 50 से ऊपर। तो यानी कि जो ये वाली वैल्यू है ये हमारा बन जाएगा आइटम नंबर, और इसके सामने जो हमारा x है यानी कि 14, ये हमारा बन जाएगा मीडियन। ये क्या हो जाएगा मीडियन, क्योंकि 38th आइटम जो है वो कहीं 50 से कम ही है, 50 से ऊपर तो नहीं जा सकता, इसके आगे तो और ज़्यादा वैल्यूज़ हो रही है, और 22 से नीचे 38 से कम वैल्यूज़ हैं। तो 38 नंबर कहाँ आता है, 50 वाले वैल्यू में हम देखेंगे 22 to 50 के बीच में, और जो ये चौथे नंबर पे 50th है तो यहाँ पर भी जो चौथा है वो हमारा मीडियन हो जाएगा। तो हमारा मीडियन कितना होगा 14, ये हमारा मध्य का या मीडियन निकल जाता है। अर्थात मीडियन जो है उसने इस सीरीज़ को 2 में बांट दिया है, और ये एकदम बीच का पॉइंट आ गया है, ऊपर वाले 3 वैल्यूज़ और नीचे वाली 3 वैल्यूज़। थर्ड सीरीज़ जो हम देखेंगे वो है सतत श्रेणी या फिर कंटिन्यूस सीरीज़। कंटिन्यूस सीरीज़ में भी पहला यही है, अरेंज करना है। हालांकि ज़्यादातर कंटिन्यूस सीरीज़ जो है वो अरेंज्ड ही होती है, उसमें इतना अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा चीज़ यहाँ पर भी हमें क्या लेना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी पहले, जैसा कि हमने खंडित श्रेणी में निकाली थी, यानी कि स्टेप वाइज आवृत्तियों को टोटल करना पड़ेगा। और तीसरा है यहाँ पर इसका फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब खंडित श्रेणी में मीडियन निकालने के 2 फॉर्मूलेज हैं, एक दो फॉर्मूलेज इन द पार्ट, कि फॉर्मूले के 2 पार्ट हैं। इसमें खंडित श्रेणी में मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूले के 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहला आता है m। सबसे पहले हमें m निकालना होता है। m क्या होता है हमारा मीडियन साइज। m निकालने का तरीका है साइज ऑफ n/2th आइटम। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, खंडित और व्यक्तिगत श्रेणी में जहाँ पे हमने n+1 लिया था, यहाँ पर हम केवल n/2th आइटम लेते हैं, +1 नहीं करते हैं सतत श्रेणी में। ये मेजर डिफरेंस है फॉर्मूले में। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर जो ये साइज़ निकलेगा, प्रीवियसली खंडित श्रेणी और व्यक्तिगत श्रेणी में तो वही हमारा मध्यका बन जाती थी, लेकिन ये जो साइज़ हमने निकाला है ये हमारी मध्यका नहीं होगी। इससे केवल हमें हमारा मीडियन साइज़ पता चलेगा, अर्थात कि कौन से वर्ग अंतर में मीडियन आ रहा है। मीडियन निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, वो है m = L1 + I/f m - c। ये मीडियन का फॉर्मूला होता है। अब इन मतलब क्या है इन डिनोशंस का देख लेते हैं। m स्टैंड्स फॉर मीडियन या मध्यका। L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। जो भी हमारे पास वर्ग विस्तार है उसकी निचली सीमा, लोअर लिमिट।
वर्ग विस्तार क्यों? क्योंकि सतत श्रेणी कैसी होती है, फॉर एग्जाम्पल हमें पता था कैसी होती है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरीके की हमारे पास सतत श्रेणी होती है। तो लोअर लिमिट मतलब कि किसी भी जो वर्ग विस्तार है, जो क्लास इंटरवल्स है जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसका जो ये छोटा नंबर होता है ये होता है हमारा लोअर लिमिट, और जो ये बड़ा नंबर होता है ये बन जाती है अपर लिमिट। तो सब में ये लोअर लिमिट है, इधर ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, L1 लिया है, यानी कि जो भी हमारा मीडियन साइज़ आता है उसकी निचली सीमा है वो यहाँ लिखनी है। I हो जाएगा वर्ग विस्तार, क्लास इंटरवल कितना है, सपोज़ यहाँ पर हमारा क्लास इंटरवल क्या है, 10-10 का अंतर है, तो वर्ग विस्तार क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा, 10 का क्लास इंटरवल हो जाएगा। F क्या हो जाएगा, जो भी हमारी मध्यिका का वर्ग आया है उसका आवृत्ति, मध्यिका वर्ग की आवृत्ति, कि जो भी हमने मीडियन साइज़ आया है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला उसमें उसकी आवृत्ति क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, क्योंकि हमें पता है सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। तो किसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है, जो भी हमारा मीडियन साइज़ आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी हम यहाँ लिखेंगे। फिर आता है M-C। M क्या है, M हमारा ये है, जो भी साइज़ ऑफ n/2th आइटम आता है, सपोज़ यहाँ 70 आता है तो M क्या हो जाएगा हमारा 70 हो जाएगा। यहाँ 80 आता है तो ये 80 हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, मध्यिका वर्ग होता है या फिर मीडियन साइज़ होता है। और C क्या है, संचयी आवृत्ति के होता है C, हमें पता है। कौन सी संचयी आवृत्ति लेनी है, जो भी हमारा मध्यिका वर्ग का आ रहा है उससे पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति ली जाएगी, मध्यिका वर्ग से तुरंत पूर्व वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति। अर्थात अगर हमारा मीडियन क्लास ये है तो फ्रीक्वेंसी तो हम इसी क्लास की लेंगे, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है इसके प्रीवियस क्लास की यानी इसकी लेंगे। इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन एक दे रखा है जिसमें एक तरफ तो क्या है, विद्यार्थियों के प्राप्तांक हैं और दूसरी तरफ विद्यार्थियों की संख्या है। ये प्राप्तांक क्योंकि हमें इस तरीके से दे रखे हैं वर्ग विस्तार में, क्लास साइज़ में, तो हमें पता चल जाता है कि ये हमारी सतत श्रेणी होती है। अब ये जो प्राप्तांक है ये बन जाएंगे हमारी एक्स सीरीज़ और विद्यार्थियों की संख्या ये हो जाएगी हमारी आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी। तो पहला स्टेप होता है इनको अरेंज करना, बट ये ऑलरेडी अरेंज्ड ही है सीक्वेंस में। दूसरी चीज़ हम करते हैं इसको संचयी आवृत्ति माला में बदलना या फिर इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। तो इसका क्या तरीका होगा, एक और टेबल बन जाएगी यहाँ पर हम लिख लेते हैं संचयी आवृत्ति, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF जो है, और इसकी एक टेबल बना लेते हैं। अभी हमने देखा संचयी आवृत्ति निकालने का तरीका क्या होगा, जस्ट इससे पहले खंडित श्रेणी में देखा है। इनका टोटल करना होता है स्टेप वाइज। तो सबसे पहला यहाँ पर 8 है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 8 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट में जब यहाँ पे 30 + 8 है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन दोनों का टोटल होगी यानी कि 38। फिर संचयी आवृत्ति होगी 40 से ऊपर जितनी वैल्यूज़ है, जितनी फ्रीक्वेंसीज है, तीनों का टोटल 40 + 30 + 8 इट मेक्स इट 78। 78 फिर 12 इसका हो जाएगा इन चारों का टोटल यानी कि 90 और +10 यह हो जाएगा 100। अब वापस इसी तरीके से चेक कर लेते हैं कि हमने सही निकाली है संचयी आवृत्तियाँ नहीं। इसका टोटल कर लेते हैं आवृत्तियों का, फ्रीक्वेंसीज़ का। इनका टोटल करने से भी हमें पता चलता है क्या आ रहा है, 40 + 30 70 + 8 is 78 + 12 is 90 + 10 is 100। तो क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन जो है सही है। अब फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ तक तो ये एकदम खंडित श्रेणी की तरह ही किया है हमने अभी तक। अब आगे सबसे पहला स्टेप इसमें करना है, सबसे पहले फॉर्मूला का ए पार्ट हमें अप्लाई करना है। ए पार्ट में हम क्या कहते हैं, मीडियन निकालते हैं। शुड आई रब दिस? तो ये फॉर्मूला का ए पार्ट है, इसमें हम मीडियन निकालते हैं। मीडियन कैसे निकालेंगे, साइज ऑफ n/2th आइटम था, +1 नहीं कर रहे हैं, n कितना है 100 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 100/2th आइटम।
100 को अगर 2 से भाग देंगे तो आंसर क्या आता है हमारा? मीडियन साइज़ कौन सी होती है? साइज़ ऑफ 50th आइटम, 50वां जो आइटम है उसका साइज़। अब 50वां आइटम कहाँ आएगा? 8 पे नहीं आएगा, इससे बड़ा है। 38 पे नहीं, इससे भी बड़ा है। 78 पे हाँ, यहाँ पर आएगा 50वां आइटम, क्योंकि 38 से तो बड़ा है लेकिन 78 से छोटा है, इसका मतलब यही कहीं आना चाहिए। तो इसके सामने वाला जो हमारा वर्ग अंतर होता है, वर्ग विस्तार होता है, ये हमारा क्या बन जाता है? m बन जाता है, मीडियन साइज़। तो यहाँ पर हमारा मीडियन साइज़ कौन सी है? 20 to 30 वाला जो क्लास साइज़ है, ये हमारी मीडियन साइज़ बन जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे मध्यका की वैल्यू निकलेगी उसका आंसर 20 से 30 के बीच में ही कहीं आएगा। तो अब इस मीडियन साइज़ निकालने के बाद में हम फॉर्मूले का दूसरा पार्ट अप्लाई करते हैं, जो कि ये है। इसमें हम मध्यका निकालेंगे। तो m इज़ इक्वल्स टू कितना है? L1। लोअर लिमिट हमने देखा था क्लास साइज़ का, तो अब हमें क्लास साइज़ तो मिल गई है, कौन सी? 20 से 30। अब हमारे लिए रेलेवेंट क्लास साइज़ यही है, बाकी क्लास साइज़ से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये जो 20 से 30 क्लास साइज़ है, इसकी लोअर लिमिट क्या है? ये छोटा है, और ये 30 क्या है? अपर लिमिट है। फॉर्मूले में हमें लोअर लिमिट लगानी है, तो यानी 20 लिख देंगे यहाँ पर, 20 प्लस आई, यानी कि ये जो हमने क्लास साइज़ निकाला है इसका वर्ग अंतर कितना है? 10 का अंतर है। 20 से 30 कितना? 10 का अंतर होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10। फिर निकालना है आवृत्ति, कि ये जो हमने वर्ग मध्यका की साइज़ निकाली है, मीडियन क्लास है, इसका वर्ग कितना है? फ्रीक्वेंसी कितनी है? ये है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 40। अब जो वैल्यूज़ हैं वो सारी हमारी इस क्लास साइज़ से ही कंसर्न्ड है, बाकी क्लास साइज़ से हमारा मतलब नहीं है। फिर आएगा m। m मतलब जो हमने ये m निकाला है, ये m कितना आया था हमारा? 50 ही आया है, तो ये हो जाएगा हमारा 50। माइनस कर देंगे c। ये c क्या है? जो भी हमारी मध्यका या मीडियम साइज़ निकला है उसके पहले वाले क्लास की संचयी आवृत्ति। ये हमारी मध्यका क्लास है, इसके जस्ट प्रीवियस वाला क्या है? क्लास ये। इसकी संचयी आवृत्ति जो है यानी 38 है, वो हम यहाँ पर लिख देंगे 50 माइनस 38। ये हमारे वैल्यूज़ हमने इंसर्ट कर दी है मीडियन के फॉर्मूले में। तो अब इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना आता है? m इज़ इक्वल्स टू 20 प्लस ये 0 0 कट जाएगा, यानी कि 1/4, और 50 को 38 से माइनस करते हैं तो कितना आता है? 12, और 4 1 ज़ा 4 होता है, 4 3 ज़ा 12 होता है। तो हमारा मीडियन कितना आता है? 20 प्लस 3 इज़ इक्वल्स टू 23। ये हमारा मीडियन निकला है। अब हमने मीडियन वैल्यू सही निकाली है नहीं, इसको चेक करने का तरीका होता है कि ये जो मीडियन वैल्यू है ये हमारी जो क्लास साइज़ है 20 से 30, ये मीडियन साइज़ जो निकली थी, क्या इसके बीच में आ रही है? 23। येस, वेरी वेल, इट वेरी वेल लाइज बिटवीन 20 to 30। दैट मीन वी हैव कैलकुलेटेड द मीडियन करेक्टली। अगर ये वैल्यू सपोज 31 होती या 20 से कम 19 होती तो इसके बीच में नहीं आ रही थी, इसका मतलब हमने ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है, तो वो हमें फिर से चेक कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से आज हमने मीडियन के निकालने की तीनों श्रेणी में फॉर्मूले देख लिए हैं, जहाँ व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी में फॉर्मूला सेम होता है, कंटिन्यूस सीरीज़ में फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।